आप सभी को मेरा नमस्ते और बड़ों को प्रणाम। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज मैं हेलो की जगह नमस्ते और प्रणाम क्यों कर रही हूँ। तो उसका एक रीज़न है। आज की जो वीडियो है उसमें मैं बनाने वाली हूँ इंडियन कल्चर को दिखाने वाली हूँ। तो जब मैं भारतीय संस्कृति को दिखाने वाली हूँ तो इसलिए मैं जो भाषा होती है वो भी मैं ज़्यादातर प्रयोग करूँगी, वो भी मैं भारतीय भाषा का ही उपयोग करूँगी। ठीक है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक भारतीय नर्तकी को। ठीक है। तो वो जो हमारी भारतीय नर्तकी जो मैं बनाने वाली हूँ वो है हमारे दक्षिण भारत का नृत्य। अब मुझे नहीं मुझे नहीं पता कि ये जो नृत्य है ये अब किस राज्य का है। ठीक है। बस इतना मुझे पता है कि हाँ ये जो नृत्य है ये दक्षिण भारत का है। ठीक है। तो आप सभी मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा और ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये जो है मैंने नर्तकी का फेस बना लिया। अब उसके मैं 2 छोटे छोटे से हाथ बना लूँगी, है ना। वैसे मैं कोशिश कर रही थी कि ये जो है नर्तकी मेरे मतलब कि हथेली पे ही बन जाए, लेकिन ये मुझसे हुआ नहीं। पहले ये बन गया वही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगा नहीं था कि इतना छोटा फिगर हो पाएगा, लेकिन हो रहा है मेरे से। मतलब ये कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं कोशिश कर रही हूँ और बहुत बेहतर तो नहीं कहूँगी, लेकिन काम हो जा रहा है ना। तो ये अच्छी बात है। तो अब हम इसके इसका जो बाकी का बचा हुआ शरीर का हिस्सा है, मतलब कि कमर तक का हिस्सा तो बन गया। अब इसके पैर वगैरह भी बना लेते हैं। ठीक है। तो नर्तकी है तो इनके पास ऊपर गले में इतने सारे ज़ेवर है। अब इनके कमर में भी कुछ ज़ेवर होंगे जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो अब हम इनके नीचे का पैर यानी कि इनके नीचे की साड़ी का पोर्शन बना देते हैं। ठीक है। और हाँ, अगर आपको पता है कि ये जो नृत्य कला है ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करता है, मतलब कि किस राज्य से संबंधित है, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताना कि ये जो नृत्य है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताना, मेरी भी जानकारी में ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। तो अब मैंने इसके पैर को बना लिया है, जो कि इसके पैर में घुंघरू बंदी थी वो भी बना लिया। अब हम यहाँ पे इनका दूसरा पोर्शन, बाकी का बचा हुआ जो हिस्सा है वो बना लेते हैं और इनकी इधर की साड़ी भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग पतली पतली सी रेफरेंस ले लेंगे। मतलब रेफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। तो हम लोग एक रेफरेंस ले लेंगे और उसको बना लेंगे। ठीक है। तो पतली पतली सी लाइन तो हमने ले ही ली है। अब जो ये आकृति है उस आकृति को, इनके हाथ की आकृति को बनाते हैं और इनकी कुछ कुछ चूड़ियाँ बना देते हैं। कुछ नहीं, एक ही चूड़ी बनाई है तो एक चूड़ी बना देते हैं। अब इनके सर पे जो मुकुट होता है मुझे नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, तो वो मुकुट बना देते हैं। ठीक है। इनके सर की मुकुट बना देते हैं। तो यहाँ पे हल्की हल्की सी पतली पतली सी स्पाइरल्स लेना है ताकि वो अच्छा दिखे, सुंदर खूबसूरत लगे। ठीक है। इतना बनाने के बाद हमारा फेस इनका चेहरा तो हो गया है। अब इनके बालों को हम लोग तो भर देते हैं। इनके सर पे जो हमारा बाल का हिस्सा है उसको भर देंगे और जो गहने वगैरह उनको लाइट ही रहने देंगे ताकि वो अलग लगे, हाँ लगे कि वो गहने हैं। ठीक है। तो अब हम इनके जो ब्लाउज़ का पार्ट है उसको भी हम लोग शेड कर लेते हैं और बाकी का जो पोर्शन बचा हुआ उसको भी हम लोग कर लेते हैं।
तो अब यहाँ पे इनके ब्लाउज़ से जो ये लेयर निकली हुई होती है उसको भी हम लोग बना लेते हैं। और बनाने के बाद इसमें जैसे हम लोग फूलों में शेडिंग करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग शेड कर लेंगे। और अब जो है हम इनके ब्लाउज़ का पोर्शन जो है वो हम लोग शेड कर लेते हैं, पतली पतली सी लाइन देंगे और शेडिंग करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट भी हमारा हो गया। अब थोड़ा इसको हम लोग डार्क कर देते हैं, मतलब कि इसको गहरे रंग में रंग देते हैं। अब इनका जो गले का जो हार है उसको भी हम लोग डार्क कर देते हैं। और यहाँ पे ब्लाउज़ में इनके बॉर्डर को दिखाने के लिए यहाँ पे हम लोग लाइट शेडिंग, मतलब कि हल्की हल्की शेडिंग करेंगे। और बाकी का जो बचा हुआ ब्लाउज़ है वहाँ पे हम लोग डार्क शेड करेंगे, लेकिन पहले इसके हाथों में शेडिंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। तो हाथों की शेडिंग तो हमारी हो गई। अब जो इसका आउटलाइन है, मतलब कि जो बाहर की जो लाइन है उसको हम लोग गाढ़ा कर लेते हैं, दैट मीन्स कि डार्क कर लेते हैं, ठीक है। माफ़ करिएगा, कुछ कुछ जो शब्द है मैं इंग्लिश के यूज़ कर दे रही हूँ, प्रयोग कर दे रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैंने कहा था कि आज मैं हिंदी में बनाऊँगी, लेकिन जो मेरी आदतें हैं, मतलब कि वो बार बार कुछ कुछ शब्द इंग्लिश में आ जा रहा है, अंग्रेज़ी में आ जा रहा है, ठीक है। तो कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादातर हिंदी में ही रहे। सो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डार्क करने के बाद इनका ये पोर्शन भी हम लोग डार्क कर देते हैं। अब जो है कमर तक का हिस्सा तो हमारा हो गया। अब जो इनके गहने बनाए थे उनमें हल्की हल्की सी कमर वाली कमरबंद जो है उसमें हल्की हल्की सी शेडिंग कर देंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की शेडिंग करना है। अब उसके बाद इधर इनका जो साड़ी का पोर्शन है उसको हम लोग बना लेते हैं, लेकिन उसको बनाने से पहले हम लोग को यहाँ पे भी एक, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे भी कुछ जेवर जैसा था, तो शायद ये इनकी कमरधनी का ही पार्ट होगा, कमरबंद का ही पार्ट होगा, मुझे नहीं पता। तो हाँ, उसी का पार्ट है। तो अब हम लोग जो है इनकी जो लेयर्स निकली हुई होती है उनको बना लेते हैं। साड़ी के आगे कुछ लेयर्स निकली हुई होती है इनकी, तो वो पार्ट हम लोग बना लेते हैं और उसको हम लोग अच्छे से भर लेंगे ताकि वो खूबसूरत लगे। और हाँ, वीडियो को देखते देखते वीडियो में इतना मत खो जाना कि मेरी वीडियो को लाइक करना भूल जाना। आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो बहुत सारा कमेंट भी करके जाना, और नहीं भी अच्छी लगी तो भी कमेंट में बता के जाना कि अच्छा क्या नहीं लगा, कौन सा हिस्सा आपको इस वीडियो का अच्छा नहीं लगा। और हाँ, जो हिस्सा आपको अच्छा नहीं लगा तो ऐसा भी तो होगा ना कि कोई ना कोई हिस्सा तो आपको अच्छा लगा ही होगा इस वीडियो का, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हमेशा देखना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। अब यहाँ पे हम लोग जो इसका नीचे का जो हिस्सा है इसके इनके पैर का वो हम लोग कर लेते हैं, और यहाँ पे जो घुंघरू बनाया था उसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, और यहाँ पे पैर को भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। इनके पैरों में थोड़ी सी मेहंदी लगा देते हैं, मेहंदी नहीं, मे भी आलता लगा था यहाँ पे, तो आलता लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनके साड़ी में बॉर्डर देने के लिए यहाँ पे भी हम लोग लाइट शेडिंग करते हैं और ऊपर डार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इनका कुछ पोर्शन जो साड़ी में जो सिलवटें पड़ जाती हैं उन पार्ट को हम लोग छोड़ देंगे और बाकी पार्ट को हम लोग फिल कर लेंगे ताकि वो बहुत ही खूबसूरत लगे, बहुत ही सुंदर लगे, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे मैं इस पूरे पार्ट को भरने वाली हूँ, कहीं बीच में थोड़ा सा लाइट रखने वाली हूँ और साइड साइड में डार्क शेड करने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ तो हमारा लुक ये जो कंप्लीट हो गया। अब इनके हाथों से कुछ पुष्प को गिरा देते हैं। तो इनके हाथों से कुछ पुष्प गिरा दिए हमने। अब यहाँ पे जो है ये खाली लग रहा था तो मैंने सोचा यहाँ पे कुछ कलाकृतियाँ दिखाई जाएँ आप लोगों को। तो यहाँ पे लंबी लंबी सी लाइन वाली शेडिंग ले रही हूँ मैं, इस साइड भी लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे शेडिंग करने के बाद मुझे ये प्रतीत हुआ कि इधर की लाइनों को मुझे तिरछा लंबा लेना चाहिए, ठीक है। तो इधर तिरछा लंबा लेने के बाद
अब यहाँ पे कुछ जो लाइन है टेढ़े मेढ़े सर्पाकार की लाइन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, मतलब सांप की आकृति की लाइन हम लोग ले लेते हैं और पूरा इसको टेढ़ा मेढ़ा जैसे हमारी इच्छा करे वैसे लेके चलना है, ठीक है। और पूरे पोर्शन में मतलब पूरा जो हाथ का जो हिस्सा है उस पूरे पोर्शन में इसको इसी तरीके से टेढ़ी मेढ़ी लाइन लेकर चलेंगे, है ना। और टेढ़ी मेढ़ी लाइन लेने के बाद अब जो है हमारा जो उंगलियों का हिस्सा है वो बचा है तो उसको भी भर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटे छोटे फूलों की माला टाइप बनाने की, पर मुझे पता नहीं बना कि नहीं बना, तो आप लोग बताना कि ये फूलों की माला बनी या कुछ और ही बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा मेहंदी का फाइनल लुक और ये मैं कुछ पुष्प के साथ ले रही हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।